कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित ऋतुराज होटल में जो आग की घटना घटी थी और इस घटना में 14 लोगों की जान गई है। इसमें कई लापरवाहियां सामने आ रही हैं। फायर फाइटिंग के लिए जो सिस्टम बिल्डिंग में होना चाहिए उसे ताक पर रखकर पुराने बिल्डिंग में ये होटल चलाया जा रहा था, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। दूर दूर से आए हुए मेहमानों की जान गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? होटल का मालिक जिसने लापरवाहियां किया, कोलकाता कॉर्पोरेशन जिसने बिना जांच किए लाइसेंस दिया, या फिर कोलकाता पुलिस जिसके नाम के नीचे ये सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था? आइए देखते हैं पूरी खबर। रातों रात होटल में आग का तांडव, किसकी लापरवाही और किसकी जिम्मेदारी? जी हां, कोलकाता के बड़ा बाजार मछुआ इलाके में ऋतुराज होटल में पिछले दिनों अचानक से आग लग गई और आग इतनी फैल गई कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी और धुएं का गुब्बार देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और इस आग की घटना में 14 लोगों की जान चली गई है। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया। जो पहले जो हम लोग 15 फिगर बता रहे थे वो टोटल 14 है अभी तक। 14 कैजुअलिटी, 14 जन मारा গেছে এখন অবধি যা আমাদের কাছে খবর এসেছে। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन 14 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा पेश आया है? सालों से यह होटल इस इलाके में चल रहा था, उसके बावजूद कभी भी आम आदमियों की सुरक्षा की परवाह क्यों नहीं की गई? होटल में ठहरे हुए गेस्ट खुद बता रहे हैं कि होटल में धुआं निकलने का कोई जगह नहीं था और धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं में दिख ही नहीं रहा, किसी को दिख ही नहीं रहा था कि कौन कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हम लोग को टॉवेल लिए भिंगा के मुंह पे लपेट के आंख बंद करके दीवार टच कर करके ऊपर तक गए। बाहर जाने के लिए गेट खोले और स्मोक अंदर आ गया पूरा। फिर बस हम लोग पैनिक हुए, बस किसी तरह हम लोग छत पे गए। बस घटनास्थल पर हालातों का जायजा लेने जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची तब उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर बिल्डिंग्स की स्थिति काफी खराब है, फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर लोग जल कर नहीं बल्कि स्मोक से दम घुटने से मरे हैं। ये सुरक्षा का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। मैंने जो देखा ये बिल्डिंग का कंडीशन तो बहुत खराब है, कोई भी टाइम में गिर जा सकता है, कोई फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं है। अगर आप लोग का जो जमीन लेके दिक्कत है, घर लेके दिक्कत है, कोई लैंड लॉर्ड का सा मौत का सवाल है, अगर जिंदगी से अच्छा से निभाना है, जिंदगी में अच्छा से रहना है, तो कोलकाता पुलिस, कोलकाता कॉर्पोरेशन आप लोगों के साथ बात करके, जो लोग आप लोग फिजिकली रहते हैं इधर में, उनको साथ बात करके मीटिंग करके कोर्ट को भी हम कहेंगे कि देखो इसमें जिंदगी मौत का सवाल है। कोई मालिक तो 3 जन को बेच देता है, कोर्ट का भी प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो बाड़ी को, जो घर को कॉर्पोरेशन में डैमेज के लिए रिपेयर करने के लिए लिख दिया है, इसमें कॉर्पोरेशन पुलिस भी मदद कर सकता है। अगर आप लोग बैठ कर आपको घर बनाए तो जैसा भी ऐसा जाएगा है जिसको फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, पाइप है पानी नहीं है, मैंने वो भी देखा है। और इसमें एक STR केस था, সিঁড়িতে কেউ নামতে পারেনি, 2 জন সিঁড়িতে नामते गए, सीढ़ीते टैप हुए मारा गए। फायर में नहीं मौत हुआ, लेकिन मौत हुआ स्मोक से। स्मोक निकालने के लिए जो बंदोबस्त करना चाहिए वो नहीं था। फायर जो काम करना चाहिए था, आप होटल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपका होटल में जो आ रहा है इसको सेफ्टी आपको देखना नहीं है, इसको तो देखना है। बिजनेस तो अभी होता है जब जो आपको अतिथि मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, उसको भी देखभाल करना आपका काम होता है। और जो होटल का जो मालिक है वो अरेस्ट हुआ है, जो मैनेजर भी वो भी अरेस्ट हुआ है। लेकिन खाली ये एरिया नहीं, बड़ो बाजार में बहुत सारे एरिया है, जोड़ा साको में। मैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन को भी इंस्ट्रक्शन दिया, इंटरनली वो भी अभी इन्वेस्टिगेट करेगा। ऐसा कोई बिल्डिंग को परमिशन देना तो नहीं है, जो दिया है उसको खिलाफ में कामयाब करना है। और तीसरी बात यह है, जो घर को डैमेज करके जो खराब कंडीशन है, খারাপ ভেঙে দেওয়া উচিত বলে নোটিশ দিয়েছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো
प्लीज सेव योर फर्स्ट सेव योर लाइफ। अब सवाल यह है कि यहाँ पर सिर्फ ऋतुराज होटल की बात नहीं है, बल्कि कोलकाता शहर में हजारों ऐसे होटल्स हैं जो इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। क्या कोलकाता कॉरपोरेशन ऐसे होटलों को बगैर जांच किए ट्रेड लाइसेंस बनाकर दे रहे हैं? होटल को फायर लाइसेंस कैसे दिया जा रहा है जबकि उनकी सेफ्टी जीरो है? कोई सिक्योरिटी सेफ्टी कोई जगह मानता नहीं है। ये जो फायर का लाइसेंस और दूसरी जो चीज है सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो कुछ नहीं है। ऐसा जगह जिधर इतना क्राउड है वो क्राउड का सामने जो छानबीन करना था, ट्रेड लाइसेंस इशू करने का समय जो देखने का था वो अभी तक नहीं हुआ। इसका नतीजा एक एक करके कलकत्ता शहर पुराना शहर है, इसमें बहुत नाजुक स्थिति है। मैं जानता नहीं हूँ कॉरपोरेशन क्या काम कर रहा है। बता दें कि इस घटना के बाद ऋतुराज होटल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक होटल के मालिक आकाश चावला, एक होटल के मैनेजर गौरव कपूर और एक इंटीरियर डिजाइनर खुर्शीद आलम हैं। जोड़ासांको थाना ने भारतीय न्याय संहिता के कई धाराओं में केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया है और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी कार्रवाई करते हुए कहा कि जो रेस्टोरेंट बिल्डिंग के छत पर चल रहे हैं वो इल्लीगल हैं और फौरन बंद किया जाए। छत किसी का नहीं है, छत है सबका। जो वो बिल्डिंग में रहते हैं सबका छत है। कोई छत अगर घेर लेता है उसमें एनक्रोच करता है, ये इल्लीगल है। হ্যাঁ, আমরা কালকেই আমি পুলিশ কমিশনারকে রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনি একটা ওসিদের কাছ থেকে একটা লিস্ট নিয়ে আপনি আমাকে দিন যে কোথায় কোথায় আছে, তাহলে আমরা নোটিশগুলো সার্চ করে দেব। রেস্টুরেন্টটা কর্পোরেশনের বলে আমরা কালকেই এটাকে করে দিয়েছি যে রুফটপ আর কোনো রেস্টুরেন্ট থাকবে না। ये रूल 117 बिल्डिंग रूल 117/4 এটা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের बिल्डिंग रूल्स 117/4 में ऐसा है जो छत कॉमन एरिया है। ये इलीगल है, उनको बंद करने के लिए हम बोलेंगे जो आप बंद कर लीजिए इसको। सवाल अभी भी वही है कि जब कोई हादसा पेश आता है तब पूरा महकमा एक्शन में आ जाता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ साथ मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। शहर कोलकाता में ऋतुराज होटल के साथ साथ हजारों ऐसे होटल हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ऋतुराज होटल में कुल 95 रूम्स हैं, लेकिन ज्यादातर रूम्स में विंडो तक नहीं है, होटल का एग्जिट प्लान तक नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म तक की व्यवस्था नहीं थी, एग्जॉस्ट के लिए कोई प्लान नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी कोई प्लान नहीं है। सुरक्षा और सेफ्टी में बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसका जिम्मेदार होटल के मालिक हैं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी होटल को रन करने वाले मालिक और मैनेजर की है। इसके अलावा कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोलकाता पुलिस भी सवालों के घेरे में है, जिनके नाक के नीचे इस तरह नियमों का उल्लंघन किया गया और उन्हें खबर तक नहीं थी। क्या शहर के बाकी होटलों पर कार्रवाई की जाएगी या एक और हादसे का इंतजार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।